Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class we have started chapter number 8 comparing quantities, in which we have discussed about ratios, percentage and unitary method, and we have solved exercise 8.1. Now today we will continue this chapter with exercise 8.2, but before that we will discuss some terms like increase and decrease percent. यहाँ पे हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहली टर्म है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या होता है बेटा? कभी आपको कोई वैल्यू गिवन होती है, यानी कि किसी सिटी की पॉपुलेशन गिवन है, कुछ सालों बाद उस सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो वो इंक्रीज कितने परसेंट हुई है? यदि किसी बच्चे के मार्क्स आपको गिवन है, पहले फर्स्ट एग्जाम में उसे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सेकंड सब टाइम में उसको सब्जेक्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो कितने मार्क्स कम हो गए हैं, उसका डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू फाइंड इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। यानी कि जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको पॉपुलेशन दिया, पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी, तो पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कितना हो रहा है? प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, इनटू 100 करेंगे तो हमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो पता चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था एक बच्चे के मार्क्स का, पहले उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, सेकेंड टाइम में मार्क्स कम हो गए तो डिक्रीज हो गए। कितने मार्क्स डिक्रीज हुए वो हम लिखेंगे, उसके पहले मार्क्स जो अच्छे मार्क्स थे वो कितने थे, ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो कितनी थी वो हम लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें डिक्रीज परसेंट मिलेगा। Hence the increase percent is given by increase upon original value into 100% and decrease percent is given by decrease upon original value into 100%. Now discount. Discount is a reduction given on mark price. बेटा आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, आपने देखा होगा प्राइस टैग पे जो प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर कुछ परसेंट डिस्काउंट देके आपको कुछ रुपए कम करके आपसे शॉपकीपर पैसे लेता है उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के, तो उस जितने पैसे वो कम करता है उसे बोला जाता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे मतलब उस प्राइस, उसके ऊपर जो प्राइस टैग होता है उसके ऊपर वो डिस्काउंट देता है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? जो उस प्राइस टैग पे प्राइस लिखा होता है वो, माइनस सेलिंग प्राइस, जिसमें आपको जो दुकान वाला है उसने जिस प्राइस पे आपको वो आर्टिकल सेल किया है वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितने रुपीस का हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। अब कुछ केसेस में आपसे बस ये बोला जाता है इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है, तो जब आपको परसेंट में गिवन हो तो भी डिस्काउंट कितना होगा ये आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो आपने फर्स्ट फॉर्मूला देखा उस फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपने मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो आपको पता चला कि कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला है। सेकेंड डिस्काउंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। यदि डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो उस केस में भी आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है? मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, इसलिए जब हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन हो तो डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस करेंगे तो भी हमें डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। और यदि हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हम वो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस आपने पहली क्लासेस में भी पढ़े होंगे।
जब सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कम और सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमने कोई आर्टिकल 100 रुपीज में खरीदा, उसे 120 रुपीज में सेल किया, तो हमें 20 रुपीज जो मिले वो हमें एक्स्ट्रा मिले, वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट। और यदि हमने किसी आर्टिकल को 100 रुपीज में खरीदा, बट कोई उसे नहीं खरीद रहा है, हमें किसी मजबूरी में उसे 80 रुपीज में सेल करना पड़ रहा है, तो इस केस में सेलिंग प्राइस कम हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, तो अब हमें लॉस हो रहा है, 20 रुपीज हमें कम मिल रहे हैं, तो इस केस में हमें लॉस होगा। तो जब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो एंड एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन एसपी, यदि हमें प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन हो, तो एसपी की वैल्यू होती है एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन, then CP equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent, यानी कि हमें यहाँ CP की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस 100 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SP into 100, और ये जो इंटू में है CP के साथ इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। Therefore, SP equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP, and CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent. Now profit. If the profit percent and CP is given, then profit equal to profit percent into CP upon 100. And profit equal to SP minus CP. If profit percent is not given and only SP CP is given, then profit or gain equal to SP minus CP. Profit percent. If we want to find the profit percent, then we will divide the value of profit by cost price and we will multiply this term by 100. Then profit percent equal to profit upon CP into 100. In the same case, when loss percent is given, that is when SP is less than CP. अभी हमने प्रॉफिट वाला केस देखा था जिसमें कि SP बड़ा और CP छोटा होता है। सेकेंड केस में SP छोटा और CP बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कम और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, उस केस में हमें लॉस होगा। उस केस में यदि हमें SP की वैल्यू फाइंड करना है एंड वी हैव गिवन लॉस परसेंट एंड CP, देन SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. If we want to find out the value of CP and if SP is given, then CP is equal to SP into 100. SP into 100 upon 100 minus loss percent. If loss percent and CP is given, then loss equal to loss percent into CP upon 100. If CP and SP are given, then loss equal to CP minus SP. If loss and CP, these two values are given and if we want to calculate the loss percent, then loss percent equal to loss upon CP into 100. यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यूज में से दो वैल्यू गिवन है, थर्ड वैल्यू फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे हमने देखा। नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स. Additional expenses made after buying an article are included in the cost price and are known as overhead expenses. Overhead expenses क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी जब हम सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ टैक्स भी पे करना होता है. ये एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब हमने जो सामान खरीदा है उसका तो हम कॉस्ट पे कर ही रहे हैं, बट उसके ऊपर भी हमें उस आर्टिकल को खरीदने के साथ ही साथ कुछ और वैल्यू भी देनी पड़ रही है, कुछ और पैसे भी देने पड़ रहे हैं, जिसे हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं. उस केस में जो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, वो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है? बाइंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे हम उस सामान को खरीद रहे हैं वो, प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब कि जो हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे किया है. सपोज यदि हम कुछ बड़ा सामान खरीद के ला रहे हैं जैसे कि कूलर या फ्रीज, तो उस केस में हमें उस सामान को घर तक लाने के लिए भी
उसे कुछ चार्ज देना होता है, तो वो चार्ज भी जो हम देते हैं वो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस ही कहलाता है। तो उस केस में कॉस्ट प्राइस जो हो जाता है उस सामान को खरीदने का, उसका बाइंग प्राइस मतलब जितनी उसकी वैल्यू है वो तो होता ही है, प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब जिसमें आप सपोज कर सकते हैं यदि हमने कोई सामान खरीदा है तो उसके ऊपर हमने जो टैक्स पे किया है वो, प्लस उस सामान को यदि हम घर पे खुद न लाते हुए किसी ऑटो के थ्रू या हमने उसके ऊपर जो भी पे करा है, तो ये सब किस में आ जाता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस में। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाती है वो टोटल कॉस्ट प्राइस बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस के इक्वल होती है। Now sales tax is charged on the sale of an item by the government and is added to the bill amount. सेल टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स होता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान के ऊपर गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है और वो जो टैक्स होता है वो हमारा बिल जितने का भी बनता है उस बिल अमाउंट के ऊपर ऐड हो जाता है। सो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ द बिल अमाउंट। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट उस बिल के ऊपर टैक्स लगाती है। सपोज वो 4% अमाउंट चार्ज करती है या वो 5% करती है, 7% करती है, जितना परसेंट भी वो टैक्स बिल अमाउंट पे लगाती है उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स टैक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इट इज इक्वल टू टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट। वेट, वेट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का ही शॉर्ट फॉर्म होता है वेट। इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ये जो किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस मतलब कि यदि डिस्काउंट भी दे दिया है तो डिस्काउंट के बाद भी जो प्राइस बनता है सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है उसे बोला जाता है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स इज इक्वल टू सीपी इंटू रेट ऑफ एसटी, यानी कि सेल्स टैक्स अपॉन 100। यानी कि यहाँ पे हमें जब सेल्स टैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे टैक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट लगाते हैं और बिल अमाउंट ही यहाँ पे हमने उसे कॉस्ट प्राइस से डिनोट किया है। सो इट इज इक्वल टू टैक्स परसेंट दैट इज रेट ऑफ टैक्स इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। यहाँ पे जो परसेंट का साइन है उसी को हमने यहाँ पे 100 से रिप्लेस किया है। Now in some questions we will use this short forms, that is MP, MP that is mark price, SP selling price, MP is equal to selling price plus discount। mark price क्या होता है? selling price, यहाँ पे P की जगह बाय मिस्टेक की हो गया है। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट जब हम करते हैं तो हमें मार्क प्राइस मिलता है एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हमने पहले भी देखा था, जब हम सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8.2 with question number 1. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. एक आदमी जिसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ है, उसकी नई सैलरी जो बन रही है वो हो रही है 1,54,000। तो हमें उसकी ओरिजिनल मतलब पहले सैलरी कितनी थी वो फाइंड करनी है। नाउ द इंक्रीज्ड सैलरी मतलब कि जो बढ़ गई है वो सैलरी उसकी कितनी है? 1,54,000। इंक्रीज इन सैलरी इन परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज हमें गिवन है विच इज 10%। देयरफॉर इंक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी प्लस इंटू 1 प्लस इंक्रीज अपॉन 100। हमने फॉर्मूला देखा था इंक्रीज परसेंट का एंड डिक्रीज परसेंट का, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज सैलरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस इंक्रीज अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल सैलरी। नाउ वी हैव गिवन इंक्रीज्ड सैलरी। इंक्रीज्ड सैलरी इज 1,54,000। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड सैलरी इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी विच वी वांट टू फाइंड आउट। हमें ओरिजिनल सैलरी की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, इनटू 1 प्लस इंक्रीज अपॉन 100। नाउ 1 प्लस इंक्रीज कितने का है? 10% का, सो 10 अपॉन 100। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म 100 into 1 is 100, 100 plus 10 that is 110
upon 100, 110 upon 100 into original salary is equal to 1,54,000 as it is. As we want to find out the original salary, we will shift the remaining term to left hand side. So this 100 will come in numerator or in multiplication, and this 110 will come in denominator or division. तो जब हम यहाँ पे 110 अपॉन 100 को दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 100 इंटू में चला जाएगा, और जो 110 इंटू में था वो डिवाइड में हो गया। जब हम इसे कैंसिल करके आगे सॉल्व करते हैं, वी गेट द ओरिजिनल सैलरी एज 1,40,000, यानी कि जो पहले वाली सैलरी थी जिसके ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है वो सैलरी कितनी थी 1,40,000, और इसके ऊपर 10% का इंक्रीज होके न्यू सैलरी जो हुई है वो कितनी हो गई है 1,54,000। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. Zoo में फर्स्ट डे संडे को 845 पीपल ने विजिट किया और नेक्स्ट डे मंडे को ओनली 169 पीपल ने ही विजिट किया। What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो संडे से मंडे में आने में बहुत सारे लोग डिक्रीज हो गए, यानी कि पहले तो 845 थे बट नेक्स्ट डे सिर्फ 169 रहे। तो ये जो डिक्रीज हुआ है ये कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है ये हमें फाइंड करना है। नाउ द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इन द जू ऑन संडे, संडे कितने लोगों ने विजिट किया था 845। नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू इन ऑन मंडे इक्वल टू 169। पहले तो हमने जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लिया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज, एंड फॉर दिस वी विल फाइंड हाउ मच डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। सबसे पहले तो हमें डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है और उसके लिए हम नंबर ऑफ पीपल में कितना डिक्रीज हुआ है वो फाइंड करेंगे। So decrease in number of people visiting the zoo is equal to 845 minus 169. When we subtract 169 from 845, we get 676. Therefore, decrease percent is equal to decrease upon original value into 100. डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज अभी हमने देखा 676 का डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज दैट इज 676 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब फर्स्ट डे कितने लोग आए थे 845, सो वी विल राइट 845 into 100। हमने 100 से इंटू किया। व्हेन वी सॉल्व दिस टर्म्स, when we cancel these numbers and when we solve these terms, we get 80%. Hence the decrease percent equal to 80%. Now the next question is, the cost of an article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repairs. एक आर्टिकल खरीदा गया है जो कि जिसकी कॉस्ट है 15,500 रुपीज। उसको ठीक करवाना है, कुछ रिपेयर करवाना है उसमें, जिसमें कि 450 रुपीज और खर्च किए गए। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और ये सब करने के बाद उस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है। So what is given to us? Cost price of the article. What is the cost price of the article? 15,500 rupees. Money spent on repairs. Repairs में हमने कितना रुपीस खर्च किया है 450 रुपीज। ये हो गया ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है तो नेट सीपी मतलब कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो क्या होगा 15,500 प्लस 450। इस पैसे को भी हमने खर्च किया है और इससे भी हमने उसे खरीदने में खर्च किया है। सो टोटल सीपी इक्वल टू 15,500 प्लस 450। व्हेन वी एड दिस टू नंबर्स वी गेट टोटल सीपी एज रुपीज 15,950 रुपीज। हमने टोटल उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं 15,950 रुपीज।
एंड प्रॉफिट इज ऑफ 15%. हमें उसने जब सेल किया है तब हमें 15% का प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट इक्वल टू 15%. नाउ द फॉर्मूला फॉर एसपी. एसपी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100. So CP, value of CP is 15,950 into 1 plus profit is 15%, so 15 upon 100. Now when we solve this, 100 into 1 is 100, 100 plus 15, that is 115 upon 100. Cancel this 0, and when we solve this further, we get the SP as 18,342.50 rupees. हमें जो सेलिंग प्राइस है, hence the selling price of article is equal to 18,342.50 rupees मिला. Next question is, during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. एक शॉप पे सेल थी जिसमें सारे आइटम्स की सेल पे 10% का डिस्काउंट था. डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and two shirts marked at rupees 850 each? आपको पूछा गया है एक कस्टमर को कितने रुपीस पे करना होंगे यदि उसने क्या क्या खरीदा है. जीन्स ऑफ रुपीज 1,450 रुपीज. अ पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन्स का पेयर खरीदा है 1450 में, मतलब 1,450 रुपीज में. और दो शर्ट खरीदे हैं, दोनों शर्ट के ऊपर जो मार्क प्राइस है वो 850 ईच लिखा है, मतलब एक शर्ट के ऊपर 850, दूसरे शर्ट के ऊपर भी 850 मार्क है. तो टोटल उसने कितना पे किया है वो हमें फाइंड करना है. सबसे पहले हम मार्क प्राइस क्या है वो लिखेंगे. मार्क प्राइस दैट इज एमपी ऑफ जीन्स इज इक्वल टू रुपीज 1,450 रुपीज. जीन्स के ऊपर मार्क प्राइस क्या है 1,450, वो हमने लिखा. नाउ मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स. शर्ट, दो शर्ट उसने खरीदे और एक शर्ट 850 का है, तो दो शर्ट का मार्क प्राइस कितना होगा. Mark price of two shirts is equal to rupees 850 into 2, that is 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0, 1 carry, 2 8s are 16 plus 1 17, so 1700 rupees. Mark price of two shirts is equal to rupees 1700. Therefore total mark price that is rupees 1,450 plus rupees 1,700. ये सभी उसने खरीदा है, जीन्स भी और दो शर्ट्स भी. सो टोटल मार्क प्राइस कितना हुआ रुपीज 3,150. व्हेन वी ऐड रुपीज 1,450 एंड रुपीज 1,700 वी गेट द टोटल मार्क प्राइस एज 3,150 रुपीज. नाउ डिस्काउंट इज ऑफ 10%. 10% का उसे डिस्काउंट मिला है. देयरफॉर सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी इक्वल टू MP mark price into 1 minus discount upon 100. डिस्काउंट में कम करते हैं, प्राइस को कम करते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है. सो MP into 1 minus discount upon 100. Now what is MP? Its value is 3,150 into 1 minus discount is of 10%, so 10 upon 100. 100 ones are 100, 100 minus 10 90, so it is 90 upon 100. ये 1 0 से ये 1 0 cancel, ये 1 0 से ये 1 0 cancel. So when we multiply 315 and 9, we get the total SP selling price as 2,835. Thus the customer will have to pay rupees 2,835. Students, here we have completed exercise 8.2. In next class, we will continue this chapter with exercise 8.3. Till then, take care. Thank you.